नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रूरल मार्केटिंग से रिलेटेड जो हमारी सीरीज चल रही है उसका पार्ट 6 हम लेकर आए हैं। तो हम आजकल क्या कर रहे हैं, तो आजकल हमारी एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर जाकर डिसास्टर मैनेजमेंट, पटवारी, एएलएम और स्टैटिक जीके आदि से संबंधित वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से आपको वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। स्वयं सहायता समूहों की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिकाएं हैं? तो जो स्वयं सहायता समूह है उसका ग्रामीण इलाकों में क्या कार्य रहता है? तो वह क्या करता है? गरीबों के लिए आय सृजन, तो गरीबों के आय के लिए सृजन में मदद करते हैं। वित्तीय समावेशन के लिए बैंकों तक पहुंच, क्या करते हैं? जो वित्तीय है यानी कि पैसों के लेन देन आदि के लिए उनकी बैंकों तक पहुंच ग्रामीण लोगों की करवाते हैं। सीमांत वर्गों का सामाजिक उत्थान, और जो सीमांत वर्गीय उनका सामाजिक उत्थान, तो ये क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। स्वयं सहायता समूह में कौन सी बातें शामिल है? तो जो स्वयं सहायता समूह रहता है तो उसके अंदर 5 से 20 लोगों का समूह होता है, बिल्कुल सही है। नियमित बचत की आदतें, तो क्या ये लोगों को नियमित बचत करने की आदतें डालने की प्रेरणा देते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। समूह के सदस्यों के भीतर अंतर उधार, अगर किसी व्यक्ति को आपस में लेन देन की आवश्यकता है पैसे की, तो आंतरिक तौर पर भी ये उधार दिलवाते हैं। उधार देना, तो जो समूह बताया ना अभी आपको कि अगर आपस में लोगों को ज़रूरत है पैसे की लेन देन की, तो आंतरिक तौर पर ही वो आपस में पैसे का लेन देन करवा देते हैं, उधार दिलवा देते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, तो तीनों ही चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर सही हैं। स्वयं सहायता समूह के द्वारा करे गए कार्य, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, वित्तीय साक्षरता मिशन किसका अभिन्न है? तो वित्तीय साक्षरता मिशन किसका अभिन्न अंग है? तो यह प्रधानमंत्री जन धन योजना का अभिन्न अंग है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों के भौगोलिक विभाजन के लिए किस आधार का उपयोग किया जाता है? तो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं तो भौगोलिक जो विभाजन है वो किसके आधार पर किया जाता है? भू स्वामित्व, घनत्व, खरीद का सामान या जीवन शैली। तो जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं, जब वहाँ पर जो भौगोलिक विभाजन है तो किसके आधार पर है? वह घनत्व, वहाँ की जनसंख्या के आधार पर उसको किया जाता है, घनत्व के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभावी बाजार विभाजन के लिए बाजार को कैसा होना चाहिए? तो कैसा है जो प्रभावी बाजार है उसको विभाजन के लिए किस तरह का बाजार होना चाहिए? विसंभागी, मापने योग्य, पृथक या कोई नहीं? तो यह होगा आपका ऑप्शन बी मापने योग्य। किसी बाजार के विभाजन के लिए बाजारों की आवश्यकता कैसी होती है? तो जो बाजारों का विभाजन किया जाता है, जो कोई भी बाजार का अगर विभाजन है तो उसमें किस तरह के बाजारों की ज़रूरत पड़ती है, किस प्रकार की वहाँ पर आवश्यकताएँ रहती हैं? क्या केवल शहरी क्षेत्रों में? नहीं, देखिए बाजार तो हर जगह चाहिए, ग्रामीण में नहीं, दोनों ही जगह चाहिए, क्योंकि बिखरा हुआ ये भी सही नहीं है। तो आपको कैसा चाहिए? बाजार ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप आसानी से चीज़ें ले सकते हैं या अपनी खरीदना या अपने जो प्रोडक्ट है उनको खरीद बेच सकते हैं। तो कैसा? सुलभ, आसान। तो ऑप्शन सी करेक्ट रहने वाला है। ग्रामीण विपणन में जनसांख्यिकी विभाजन किसके आधार पर किया जाता है? तो जो जनसंख्या का जो विभाजन है ग्रामीण विपणन में, वह किसके आधार पर किया जाता है? तो यह भू स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। मनोवैज्ञानिक विभाजन किस पर आधारित है? तो मनोवैज्ञानिक जो विभाजन होता है ग्रामीण परिवेश आदि में, तो किस पर यह आधारित रहता है? उपभोक्ता जनसांख्यिकी विश्लेषण का मात्रात्मक पक्ष, उपभोक्ता भौगोलिक विश्लेषण का मात्रात्मक पक्ष, व्यक्तियों के आवासीय पैटर्न और जीवन चक्र की प्राथमिकताएं, या लोगों को उनके मनोवैज्ञानिक विशेषताओं, मूल्यों और उनके अनुसार समूहित करना।
तो क्या रहेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। लोगों को उनके मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और मूल्यों के अनुसार समूह में शामिल करना, ठीक है, समूहित करना। ग्रामीण बाजार विभाजन में व्यवहारिक, यहाँ पर चार नहीं चर आएगा, चर का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इन्होंने कहा नहीं है पूछा है। तो जो व्यवहारिक चर का कौन सा इसमें उदाहरण, मीडिया उपयोग, यह तो है। उत्पादों का उपयोग भी आता है बाजार विभाजन में, और खरीद के अवसर भी। तो क्या बचा, व्यक्तित्व। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, व्यक्तित्व। तो क्या है इसमें, जो ग्रामीण बाजार विभाजन में व्यवहारिक चर का उदाहरण व्यक्तित्व नहीं है। ग्रामीण बाजारों में महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो ग्रामीण जो बाजार है उसके अंदर ऐसा महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, क्योंकि क्या है, जो ग्रामीण बाजार कैसा है, तो ग्रामीण बाजार कैसे होते हैं आपको पता है, बिखरे हुए होते हैं, और इसमें विभिन्न समूह और सामाजिक आर्थिक वर्ग शामिल होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, तो कौन सा कारक है, विभाजन, मानकीकरण, विनियमन, या कोई भी नहीं। तो इसका रहेगा करेक्ट आंसर आपका, जो ग्रामीण बाजार रहते हैं तो इसका महत्वपूर्ण कारक है विभाजन, ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्रामीण भारत में बुनियादी सांस्कृतिक मूल्यों में से एक है, तो क्या है सांस्कृतिक जो मूल्य रहते हैं बुनियादी तौर पर, वह कौन सा है जो ग्रामीण भारत के अंदर आज भी मौजूद है। निर्णय लेना सामूहिक है, निर्णय लेना व्यक्तित्ववादी है, निर्णय की प्रक्रिया तेज है, या सभी हैं। तो देखिए जो ग्रामीण भारत है उसमें अगर बुनियादी जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं, तो आज भी क्या है, समाज के लोग हैं जो बैठ कर बात करके, तो क्या है, कोई भी अगर किसी बारे में निर्णय लेना था, घरेलू तौर पर बात नहीं है, यहाँ ग्रामीण विकास की बात हो रही है, तो क्या होगा वहाँ पर, तो वहाँ पर सामूहिक तौर पर वो निर्णय लेते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्थिति से आप क्या समझते हैं, तो व्यक्ति को उसकी स्थिति या उपलब्धियों के कारण दिया गया स्थान, समूह के सदस्य के रूप में व्यक्ति से आपसी व्यवहार, ए या बी दोनों, या कोई नहीं। तो जो स्थिति से क्या है, तो देखिए जो स्थिति क्या रहती है, जो व्यक्ति होता है उसकी जो उपलब्धियां रहती हैं, जब वो अपने समाज में कोई कार्य करता है तो उसको क्या है, उसको अच्छा सम्मान दिया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। तो व्यक्ति को उसकी स्थिति या उपलब्धियों के कारण दिया गया स्थान, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। जिनका एक सदस्य के रूप में उपभोक्ता संबंध रखता है, अंतःक्रिया औपचारिक और कम नियमित होती है, तो उसको कौन सा समूह कहा जाता है। तो जिनका एक सदस्य के रूप में उपभोक्ता, तो कोई एक सदस्य के रूप में जो उपभोक्ता से संबंध होता है, साथ ही अंतःक्रिया जो औपचारिक जो होती हैं बातें वह कम रहती हैं, कम नियमित होती है, यानी कि कम ही हो पाती हैं। तो ऐसा कौन सा समूह होता है, प्राथमिक, सेकेंडरी, तृतीयक, या सभी। तो देखिए इसका रहता है सेकेंडरी, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ग्रामीण जीवन शैली में विविधता मुख्य रूप से भूगोल, विभिन्न आय स्तरों और उपभोक्ताओं के कारण है। तो किस कारण है, जो ग्रामीण जीवन शैली में विविधता है जो मुख्य रूप से वह भूगोलिक जो रूप है, तो वह क्या है, विभिन्न आय स्तरों और उपभोक्ताओं के किसके कारण होती है। तो आप बताइए, व्यवसाय नहीं, जागरूकता नहीं, सांस्कृतिक मतभेद, या खपत। तो इसका उत्तर रहने वाला है आपका, जो मुख्य रूप से भूगोल और विभिन्न आय स्तरों और जो शैली में जो विविधता का कारण रहता है उपभोक्ताओं का, तो रहता है सांस्कृतिक मतभेद, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाजार विभाजन क्यों किया जाता है, तो बाजारों में विभाजन किस लिए किया जाता है, उससे क्या फ़ायदा होता है। तो बड़े बाजारों को छोटे बाजारों में तोड़ना, ये तो सही नहीं है। प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने का अवसर प्रदान करना, ये भी नहीं। अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने की अनुमति देता है, रॉन्ग। समान आवश्यकताओं वाले ग्राहकों को एक साथ इकट्ठा करके इनको सेवा देने का व्यावसायिक रूप से व्यवहार करने का तरीका प्रदान। तो बाजारों में जो विभाजन इसलिए किया जाता है कि जो सामान है, जो उपभोक्ताओं की जो आवश्यकता है, ग्राहकों को यानी कि जो सामान चाहिए है, तो ग्राहकों को एक साथ इकट्ठा करके इनको सेवा देने का एक व्यावसायिक रूप से जो व्यवहार करने का जो तरीका है वह प्रदान करता है। कौन, बाजार विभाजन इसलिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही है।
आगे और सीरीज में हम क्वेश्चंस लेकर आएंगे, साथ में जो अन्य डिटेल से संबंधित भी बातें हैं वह भी हम आपके लिए वीडियोस में आगे आने वाली में लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें